फिर से आज आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज फिर से हम लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचाया। कब पहुंचाया था? ऑप्शन दिया गया है, ए है पुरापाषाण युग में, बी है मध्यपाषाण युग में, सी है नवपाषाण युग में, डी है ताम्रपाषाणिक युग में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार प्रमुखतः बने होते थे या मुख्यतः बने होते थे। ऑप्शन है, ए नंबर है केवल पत्थर के, बी है तांबा और पत्थर के, सी है तांबा, कांस्य और लोहा के, ऑप्शन नंबर डी है तांबा, कांस्य और टीन के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और पत्थर के, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दिया गया है, ए पुणे, बी नंबर है रायगढ़, सी है कारवार, डी नंबर है पुरंदर। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी रायगढ़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? ऑप्शन दिया गया, ए हेनरी विवियन डेरेजियो, बी है द्वारका नाथ टैगोर, सी है चंद्रशेखर देव, डी नंबर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी हेनरी विवियन डेरेजियो। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड ब्लेजली, डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ब्लेजली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का समझौता, लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, इसने हिंदू व मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव पद्धति की समाप्ति की, बी नंबर ऑप्शन है इसने भारत की प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिंसेदारी का निर्णय किया, सी नंबर है इसने कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए, डी नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? ऑप्शन ए है 1/10, बी नंबर है 1/6, सी नंबर है 1/4, डी नंबर है 1/3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी 1/10, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। ऑप्शन दिया गया है, ए है समवर्ती सूची में, बी है अवशिष्ट शक्तियों में, सी है राज्य सूची में, डी है संघीय सूची में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी समवर्ती सूची में।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन दिया गया है घरेलू बचत, बी है सार्वजनिक क्षेत्र बचत, सी है अधिक सरकारी राजस्व, डी है निगम बचत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है, यानी घरेलू बचत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया है वह है ... ऑप्शन दिया गया है उत्पादन की लागत कम है, बी नंबर है उन्हें अल्प पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, सी नंबर है वे संपत्ति के समान वितरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, डी नंबर है वे अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, यानी वे अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11 में क्वेश्चन देखते हैं। अवमूल्यन का तात्पर्य है, ए है रुपये का शून्य में संपरिवर्तन, बी है किसी विदेश मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा को महंगा करना, सी है विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्यों में कमी, डी नंबर है किसी खास मूल्यों की मुद्रा की समाप्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, यानी किसी मुद्रा के तुलना में किसी मुद्रा के मूल्यों में कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निव्वल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय, बी है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, सी है बाजार कीमतों पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, डी नंबर है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, यानी बाजार कीमतों पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखते हैं। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय से, बी है गरीबी अनुपात से, सी है प्रति व्यक्ति आय से, डी नंबर है बेरोजगारी की दर से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेश व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है, ये है ऑप्शन दिया गया है निजी एजेंसियों द्वारा आयात की जाने वाली मदें, बी है उन मदों को सूची जिनके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, सी है उन मदों की सूची जिन्हें शुल्क में छूट दी जाएगी, डी है केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। अब चलिए बताइए दोस्त इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी निजी एजेंसियों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर विश्वेश्वरैया नहर है। ऑप्शन दिया गया कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर, बी नंबर है कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर, सी नंबर है हेमावती नदी के बाईं ओर निकली नहर, डी नंबर है हेमावती नदी के दाईं ओर निकली नहर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है, और हाँ दोस्त आप अगर एसएससी जीडी, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारा चैनल का नाम है मिशन ट्रिक 2.0।
और दूसरा चैनल है चंदन एम स्टडी। आपको इस चैनल पर हर रोज़ बिहार पुलिस, एसएससी और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस का दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला है निफ्टी। निफ्टी किससे संबंधित है? ये है कपड़ा बाजार के कीमत सूचकांक से, बी है उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, सी है बीएसई सूचकांक से, डी है एनएसई सूचकांक से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, यानी एनएसई सूचकांक से। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ए है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड हार्डिंग, डी है वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए कलेक्टर पर, बी चुनाव आयोग पर, सी केंद्र सरकार पर, डी राज्य सरकार पर। चलिए बताइए दोस्त, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी राज्य सरकार पर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आने समय क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनसंख्या की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, बी वीर सावरकर, सी नंबर है राम मनोहर लोहिया, डी नंबर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, यानी वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? ए है अम्रपाली एक्सप्रेस, बी है जयंती जनता एक्सप्रेस, सी है महानंदा एक्सप्रेस, डी है जनसाधारण एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, यानी जयंती जनता एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्त, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? ऑप्शन ए है यांगत्से को, बी है हवांगो से, सी है साल्विन्स को, डी है अमूर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी हवांगो को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन दिया गया है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है तब, बी है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब, सी है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के एक सीधे में नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब होता है या चंद्र ग्रहण होता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कपास उगाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, बी है चिकनी मिट्टी, सी है काली मिट्टी, डी है दोमट मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर, यानी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, काली मिट्टी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ए है ऑप्शन दिया गया है तबकाते नासिरी, बी है अकबरनामा, सी है तारिक अल हिंद, डी है वाक़याते मुस्ताकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, यानी तबकाते नासिरी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में
11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाली छात्रों की संख्या थी। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर है ऑप्शन है 10, बी नंबर ऑप्शन है 7, सी नंबर ऑप्शन है 4, डी नंबर ऑप्शन है 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 छात्रों की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी 7। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि यानी 2001 से 2011 तक का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है 25.3%, बी दिया गया है 25.4%, सी दिया गया है 25.5%, डी दिया गया है 25.6%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी 25.5। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी 25.4%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? चलिए दोस्तों ऑप्शन देखिए, दूध से आइसक्रीम बनना, बी है दूध से दही बनना, सी है दही से घी निकलना, डी है दूध से मक्खन निकलना। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी दूध से आइसक्रीम बनना या रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। बाकी सब रासायनिक प्रक्रिया, ये भी है, यह भी है, यह भी है। दूध से मक्खन निकालना है, दही से घी निकालना है और दूध से दही बनाना है, ये तीनों रासायनिक प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर ए दूध से आइसक्रीम बनना या रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्वों का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? ऑप्शन ए दिया गया है बी कण, बी ऑप्शन बी दिया गया है ए कण, सी ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक कण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन के पर्दों पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? ऑप्शन ए दिया गया इलेक्ट्रॉन, बी दिया गया एक्सरे, सी दिया गया गामा रे और डी दिया गया पराबैंगनी किरणें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। और इस चैनल पर नए हो तो और आप एसएससी जीडी बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। हमारे चैनल का नाम है मिशन ट्रिक 2.0 और दूसरा चैनल है चंदन एम स्टडी। इस चैनल पर हर रोज़ बिहार पुलिस, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य की विकिरण है? ऑप्शन ए है माइक्रो तरंगे, बी है दृश्य क्षेत्र का प्रकाश, सी है पराबैंगनी किरणें, डी है एक्सरे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी माइक्रो तरंगे इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आपका यह लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ दोस्त, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बिहार पुलिस से बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का जीके जीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मेरा चैनल का नाम है मिशन ट्रिक 2.0 और दूसरा चैनल है चंदन एम स्टडी।
इस चैनल पर आप लोग को बिहार पुलिस, SSGD और बिहार SSC के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं, GK GS का। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।